हेलो एवरीवन, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि मैं किस तरीके से अपनी नीट की जर्नी को दोबारा शुरू कर रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ नवंबर के महीने में, और मैं किस तरह से अपनी स्टडीज़ को किन किन टीचर्स से पढ़ूँगा और क्या अप्रोच मेरी रहेगी, वो मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बताया था। अब मुझे नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हुए 3 दिन हो गए हैं। मैंने मंडे से शुरुआत की थी और आज थर्सडे है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने मंडे से लेकर वेंसडे तक यानी कि इन 3 दिनों में क्या क्या किया और किस तरह से मेरे ये 3 दिन गुजरे हैं। देखिए, मैंने डे 1 से डे 3 तक जो जो मेरे प्लान्स थे उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चली। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स देखे। 3 लेक्चर्स देखने का मतलब ये है कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखे, ऑब्वियस सी बात है, उनका रिवीजन भी किया, उसके अंदर जो सर ने होमवर्क दिया था उसको भी किया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है उसके मैंने 3 लेक्चर्स देख लिए हैं, यकीन 2.0 ओम पांडे सर से। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 लेक्चर्स ऋतिक सर के देखे और मेरा रेडॉक्स के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब 3 लेक्चर और बचे हैं, तो अगर मैं सही तरीके से कंटिन्यू करूँगा तो रेडॉक्स जो है वो मेरा सैटरडे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिज़िक्स के अंदर 3 लेक्चर देखे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। अब मेरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो टोटल लेक्चर इसके अंदर 12 हैं, तो यानी कि मेरा ये ख़त्म हो जाना चाहिए मंडे ट्यूसडे के अंदर, मेरा ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बायोलॉजी के अंदर सोचा था कि कम से कम प्लांट किंगडम तो ख़त्म करना ही है, लेकिन यार इतने महीनों बाद शुरुआत की है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी हल्के हल्के ही जाएगा, तो ये नहीं कर पाया, इसका रिग्रेट रहेगा। लेकिन फिर भी 3 दिन के अंदर कुछ ना करने से तो कुछ कर लिया, वो बेहतर है, वो थोड़ा सा ठीक लगा। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या प्लान है बाकी आगे आने वाले 3 दिनों के लिए, यानी डे 4 से डे 6 तक, थर्सडे टू सैटरडे मैं क्या क्या करूँगा। देखो, मेरा वही प्लान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 लेक्चर्स देखने का, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लेक्चर 6 हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं केमिस्ट्री के फ़िलहाल 2 लेक्चर्स देख रहा हूँ। फिर जब मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी 2 लेक्चर्स देखते हुए, तो फिर मैं फ़िज़िक्स की तरफ शिफ्ट कर जाऊँगा 2 लेक्चर्स पर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 11th का लेक्चर लिया करूँगा, एक 12th का, तो मेरा सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अप्रैल के शुरुआत में, टाइमली का मतलब अप्रैल के शुरुआत में, भाई मेरे लिए तो यही टाइमली होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने लेट जर्नी शुरू की है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फरवरी में ही ख़त्म कर बैठ जाएंगे, क्या ही करें यार, शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर 3 लेक्चर्स रेडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिज़िक्स के अंदर 3 लेक्चर लूँगा तो मेरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। बायोलॉजी के अंदर उम्मीद की मुझे 1 शॉट देखनी है प्लांट किंगडम की, और रिवीजन करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, क्योंकि अगले संडे यकीन 5.0 के अंदर, मतलब इसी संडे है यकीन 5.0 के अंदर टेस्ट, तो मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। रेडॉक्स के भी उसके अंदर आएगा, मोशन ने स्ट्रेट लाइन भी आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगले संडे को यकीन 5.0 का टेस्ट दे लूँगा। थोड़ा सा टेस्ट भी साथ साथ चलते रहेंगे। बाकी मैं फुल फ्लैश्ड टेस्ट का भी प्लान कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कब से मैं फुल फ्लैश्ड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर उनके टेस्ट देना शुरू करूँगा। तो मेरा ये एक बेसिक स्केलेटन है कि मैं डे 4 से डे 6 के बीच में क्या क्या करने वाला हूँ। अब देखते हैं क्या क्या कंप्लीट होता है। मैं संडे में वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा, अगर सब कुछ सही रहा तो, कि मैंने क्या क्या कर लिया। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।